हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। साथियों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्यूटर के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी का लेवल कंप्यूटर का कितना बढ़ चुका है। ठीक है, तो आप कंप्यूटर की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए जिससे कि आप अपने कंप्यूटर में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो को पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? डिजिटल, हाइब्रिड, रिमोट या फिर एनालॉग। तो साथियों, इनमें से ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का जो एक प्रकार नहीं है वह नहीं है साथियों रिमोट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग ये तीनों ही ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार हैं, लेकिन रिमोट नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिमोट। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ है मार्जिन इनपुट स्टोरेज, ऑप्शन बी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ऑप्शन सी माइक्रो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट या फिर मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का जो अर्थ होता है साथियों वह होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ई गवर्नेंस क्या है? ऑप्शन ए व्यवस्थित शासन, ऑप्शन बी मानव संचालित शासन, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी संचालित शासन या फिर ऑप्शन डी प्रभावी प्रशासनिक प्रशासन। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ई गवर्नेंस क्या होता है आपको बताना है। तो ई गवर्नेंस साथियों जो होता है वह होता है प्रौद्योगिकी संचालित शासन। ऑप्शन इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी वाला विकल्प, प्रौद्योगिकी संचालित शासन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस पेज अप या फिर कंट्रोल प्लस पेज डाउन। बताइए किस की का प्रयोग किया जाता है। 69वें क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस स्पेस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः समृद्ध है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। बताइए क्या आंसर हो जाएगा 70वें क्वेश्चन का। तो साथियों, हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया था। यानी कि ये जो कंप्यूटर था साथियों प्रत्यूष कहाँ पर स्थापित किया गया था? हैदराबाद में, रुड़की में, कानपुर में या फिर पुणे में। 71वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो भारत का जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर था साथियों प्रत्यूष, ये जो स्थापित किया गया था ये स्थापित किया गया था साथियों पुणे में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पुणे में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मुख्यतः महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए डिजिटल जागरूकता पर डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण, ऑप्शन बी मांग पर शासन व सेवाएं उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण या फिर ऑप्शन डी प्रत्येक नागरिक को उपयोगिता सुविधा के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। तो साथियों, डिजिटल प्रोग्राम के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं नहीं है इसमें से वह नहीं है साथियों डिजिटल जागरूकता पर डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण कराना। ऑप्शन बी, सी और डी साथियों ये तीनों महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, लेकिन ऑप्शन ए वाला विकल्प नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिजिटल जागरूकता पर डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है? स्कैनर, मॉडम,
CD रोम या फिर प्रिंटर। कौन है साथियों वो जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है? आपको बताना है। 73वें क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो साथियों मॉडेम जो है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा मॉडेम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? बताइए कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे? प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब, प्रकाश का कुल बाहरी प्रतिबिंब, प्रकाश का कुल आंतरिक अपवर्तन या फिर प्रकाश का कुल बाह्य अपवर्तन? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब का सिद्धांत उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज संचयन की सबसे छोटी इकाई है? 1 गीगाबाइट, 1 पेंटाबाइट, 1 टेराबाइट या फिर 1 मेगाबाइट? तो साथियों कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज की जो सबसे छोटी इकाई है इन विकल्पों के अनुसार वह है साथियों 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 मेगाबाइट। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित बोर्ड के कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? टैब का, एंटर का, एंड का या फिर स्पेस बार का? बताइए किसका उपयोग किया जाता है विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित बोर्ड के कमांड्स का प्रयोग करने के लिए? बताइए। 76वें क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो एंटर कुंजी का उपयोग विंडो कीबोर्ड में चयनित बोर्ड के कमांड के प्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सी कुंजी है वो? तो साथियों वह है एंटर कुंजी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटर कुंजी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? डिस्क क्लीनअप, विंडोज़, डिस्क डिफ्रैगमेंटर या फिर विजुअल बेसिक? कौन है बताइए। तो साथियों इसमें से जो एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वह है साथियों विजुअल बेसिक। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजुअल बेसिक। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 78वां क्वेश्चन है साथियों, एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है, यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी कभी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? आपको बताना है 78वें क्वेश्चन का। तो साथियों डेडलॉक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है, यदि इस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है तो यह प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेडलॉक। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डेडलॉक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है? बताना है आपको साथियों। 4 विकल्प हैं और कौन कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया है 80वें क्वेश्चन में। तो साथियों SMTP, POP और IMAP ये तीनों ही साथियों ईमेल कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, इन तीनों का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन UDP का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला विकल्प, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के वीडियो के हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना बैठा है प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है, और साथियों अब आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए और प्रैक्टिस साथियों बार बार कीजिए, जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा कर पाएँ। ठीक है, और आपको कन्फ्यूज ना हो विकल्पों में। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।